हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। यह प्रश्न हमारा वायु राशियां से संबंधित है। वायु राशियां को इंग्लिश में बोलते हैं एयर मासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वायु राशियां होती क्या हैं और वायु राशियों से जो संबंधित हमारे मौसम गतिकी हैं या वेदर जो डायनेमिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और वायु राशियाँ किस प्रकार उत्तरी गोलार्ध के मौसम के जो हालात हैं उसको प्रभावित करते हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी मौसम के जो हमारा फिनोमेना होते हैं उसमें वायु राशियाँ का क्या योगदान होता है, इन सारे पहलुओं को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले बताइए वायु राशियाँ होती क्या हैं, एयर मास क्या होते हैं। देखो, वायु राशियाँ क्या होता है, वायु का एक विशाल भाग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल था सहायता से हम देखते हैं, इंडियन ओशियन है, ठीक है, हिंद महासागर है। तो पूरे हिंद महासागर में आप देखोगे तो विषुवत रेखा से ऊपर इंडिया साइड आप देखोगे तो एक एयर मास होता है। विषुवत रेखा पूरा ही ले लो, विषुवत रेखा से लेकर इंडिया तक एक एयर मास होता है, एक हमारा वायु राशि होता है। वायु राशि क्या होता है, वायु का एक विशाल भाग होता है जिसकी क्षैतिज दिशा में बात करें, ठीक है, वर्टिकल नहीं, ठीक है, ऊंचाई के साथ नहीं बात करें, एक क्षैतिज दिशा में बात करें तो तापमान, आर्द्रता और दाब जैसी विशेषताएं लगभग में समान होती है। ठीक है, ये वायु राशियां सामान्यतः सैकड़ों से हजारों किलोमीटर तक विस्तृत होती है और अपना जो कैरेक्टर है वो स्रोत रीजन जो होता है, सोर्स रीजन से गुण प्राप्त करते हैं। जैसे महासागर के ऊपर यदि वायु राशियां हैं तो महासागर में जो आर्द्रता है, पानी वाला गुण है, तो आर्द्र हमारा वो वायु राशि होगा। और यदि जमीन के ऊपर है, मैदान के ऊपर है, तो मैदान तो शुष्क होता है, आर्द्रता की कमी होती है, तो जो वायु राशि मैदान के ऊपर होंगे ना वो शुष्क होंगे। ठीक है, तो जो स्रोत रीजन होता है उसके ही जो गुण होते हैं वायु राशिया में होती है। तो सिंपल वायु राशि क्या होती है, वायु का एक विशाल भाग होता है जो हो सकता है 1000 किलोमीटर तक हो, 1000 किलोमीटर तक हो। और ये 1000 किलोमीटर जो वायु राशियाँ होती है उसकी क्षैतिज जो गुण होते हैं, चाहे तापमान हो या आर्द्रता हो, दाब हो, लगभग में समान होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वायु राशियाँ। उदाहरण के लिए हिंद महासागर के ऊपर जो हमारे वायु राशियाँ होंगी वो हमारा इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उससे अलग होंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि वायु राशियाँ से जो हमारा एसोसिएटेड जो हमारा अ, अच्छा ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वायु राशियाँ के प्रकार क्या, कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। देखो, नमी या आर्द्रता के हिसाब से यदि वायु राशियाँ के वर्गीकरण किया जाए तो वायु राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्थलीय और समुद्री। स्थलीय को कॉन्टिनेंटल बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको स्थलीय जो वायु राशि होंगी उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। समुद्री जो वायु राशि होंगी उसको मैरीटाइम इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्थलीय वायु राशियाँ शुष्क होती है क्योंकि स्थल पर बने होते हैं, आर्द्रता की कमी होती है। समुद्री वायु राशियाँ आर्द्र होते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि समुद्र पर बने होते हैं। तापमान के आधार की बात की जाए तो वायु राशियाँ के तीन प्रकार होते हैं। यदि ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि विषुवतीय रेखा के आसपास यदि बने हैं तो हम बोलेंगे उष्ण वायु राशियाँ, जिसको कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा गर्म होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में यदि बनता है तो बोलते हैं पोलर, ठंडा। और आर्कटिक क्षेत्रों में बनता है तो हम बोलते हैं अत्यधिक ठंडा है, उसको ए से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हिंद महासागर में के ऊपर यदि वायु राशि बनेंगे तो कैसे बनेंगे। देखो, हिंद महासागर के ऊपर है तो मैरीटाइम हो जाएगा, तो स्मॉल एम से करेंगे। और चूंकि हिंद महासागर में इंडिया के पास देखो ट्रॉपिकल रीजन है तो कैपिटल टी हो जाएगा। तो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन का जो हमारा एयर मास होंगे वो हमारा एम टी होगा। यदि मान लो इंग्लैंड के आसपास जो समुद्री भागों में यदि हमारा वायु राशियाँ इंग्लैंड के आसपास ऊपर है, इंग्लैंड के बगल में समुद्र की बात हो रही है,
तो अटलांटिक ओशियन में है तो एम होगा, और चूंकि पोलर वाला रीजन है इंग्लैंड के आसपास, तो हमारा पी होगा, एम पी होगा। ठीक है। और यदि यूरोप में बना है, यूरोप के नदर्न साइड में बना है कंटिनेंट पे, तो हम वहाँ पे बोलेंगे सी होगा। और चूंकि पोलर रीजन है यूरोप के ऊपर, तो हम बोलेंगे सी पी। यही हमारा अंटार्कटिक की बात करें तो अंटार्कटिक में हमारा कंटिनेंट हो जाएगा और अत्यंत ठंडा है तो सी ए हो जाएगा। इस तरह से उदाहरण हम यहाँ पे एयर मासेस का हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं वायु राशियों से संबंधित मौसमी कौन कौन से गतिकी होते हैं, क्या क्या वहाँ पे होता है जब वायु राशियाँ मिलते हैं तो। जैसे देखो फ्रंटोजेनेसिस होता है, आपने टेम्परेट साइक्लोन सुना होगा। टेम्परेट साइक्लोन की जो बनने की जो प्रक्रिया होती है वो फ्रंटोजेनेसिस से बनती है। जब दो विपरीत गुणों वाले वायु राशियां आपस में मिलते हैं तो फ्रंट क्रिएट करते हैं। और ये फ्रंट शीत भी हो सकते हैं, उष्ण भी होते हैं, मंडित भी हो सकते हैं। और ये जो फ्रंट होते हैं वहाँ पे बादल बनते हैं, वर्षा होता है, तूफान भी आते हैं। ठीक है। तो फ्रंटोजेनेसिस होता है जब वायु राशियाँ दो डिफरेंट गुण वाले जो वायु राशियाँ मिलते हैं तो। ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन जैसे हमारे बनते हैं फ्रंटोजेनेसिस से। दूसरा हमारा होता है मौसमी चक्रवातीय गतिविधियां होते हैं। मध्य अक्षांशीय चक्रवात आप देखोगे जिसको टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। विशेष रूप से कहाँ बनते हैं, जब सीपी एयर मास और एमटी एयर मास मिलते हैं। सीपी, सीपी का मतलब है कंटिनेंट, सी कंटिनेंट और पी पोलर। जैसे यूरोप में, यूरोप के ऊपर जो एयर मास होगा उसको बोलेंगे सीपी, क्योंकि वो कंटिनेंट पे है और टेम्परेचर ठंडा है तो पी हो जाएगा। और अटलांटिक ओशियन के पे ऊपर जो बनेंगे ट्रॉपिकल एरिया में उसको बोलेंगे एम टी, क्योंकि अटलांटिक ऊपर बना है तो हमारा एम हो जाएगा मॉइस्चर वाला, और टी ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर, ये वार्म एयर मास है, गर्म है, और ये ठंडा एयर मास है, शुष्क भी है। दोनों का अपोजिट गुण गुण है। ठीक है। इसमें क्या है, मॉइस्चर की कमी है। देखो सीपी, सीपी में क्या होगा, जो हमारा आर्द्रता है, आर्द्रता सीपी में कैसे होंगे, एक कम होगा। ठीक है। लेकिन एमटी में आर्द्रता क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि मैरीटाइम में ये उत्पन्न हुआ है। इसे टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, तापमान की बात करें तो पोलर वाले में जो तापमान होगा वो बहुत ठंडा होगा, एमटी में गर्म होगा। तो दोनों ही अपोजिट गुण हैं। तो जैसे दो अपोजिट गुण वाले जो एयर मासेस वायु राशियाँ आपस में मिलते हैं तो चक्रवात वहाँ पे बनता है। ठीक है। और वर्षा, बादल और तापमान यहाँ पे परिवर्तित होते हैं, चक्रवात बनता है, टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। फिर है वायु राशि से संबंधित हमारा गर्जन भी या संवहनात्मक वर्षा भी होती है। ठीक है। कन्वेक्शनल जो रेनफॉल होती है, जैसे मान लो हमारा एम्प्टी एयर मास, मान लो हिंद महासागर की जो एयर मास है ना, वो हमारा जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, उसके आसपास आएगा। पश्चिमी घाट के ऊपर यदि चढ़ने की कोशिश करेगा तो टेम्परेचर डाउन होंगे, तो उससे हमारा वहाँ पे संवहन के द्वारा कन्वेक्शनल जो हमारे संवहन जो बादल बनेंगे और वहाँ पे गरज तूफान से बारिश होता है। इसीलिए पश्चिमी घाट में अक्सर हमारा 12 महीना बारिश आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एमटी हमारा से बारिश होता है। इसके अलावा देखोगे ताप और शीत की तरंगें भी बनती हैं। ठीक है। जैसे मान लो कंटिनेंटल जो आर्कटिक हमारा वायु मास है दक्षिण की ओर बढ़ता है। ठीक है। सी ए आर्कटिक। ठीक है। आर्कटिक मतलब पोलर रीजन, कनाडा के ऊपर की बात हो रही है। ठीक है। तो सी ए यदि दक्षिण की ओर बनता है तो अमेरिका में अचानक तापमान में गिरावट होती है और शीतलहरी बढ़ने लगता है। वैसे ही इंडिया में बात करोगे तो हमारा जो लू बनता है ना, लू किसके चलते बनता है, सी टी के चलते बनता है। क्योंकि सी हमारा कॉन्टिनेंटल है और टी ट्रॉपिकल है। ये एयर मासेस जब हमारा इंडिया के ऊपर हावी होता है गर्मी के दिनों में तो हमारा वहाँ पे लू चलता है। ठीक है। तो सी ए से हमारे शीतलहरी चलता है, सी टी से हमारा लू चलता है भारत में, और सी ए से अमेरिका में शीतलहरी चलती है। अब उत्तरी गोलार्ध के मौसम पर वायु राशियों का क्या प्रभाव होता है। उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन आते हैं, उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है, एशिया आता है। तो इन तीनों के ही बात हम करेंगे कि वहाँ पे मौसम
कि क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, उसमें वायु राशियाँ का क्या योगदान होता है। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो आपने ठंडी दिनों में सुना होगा बहुत ज़्यादा वहाँ पे तूफान भी आता है, ठीक है, शीतलहरी भी चलती है। तो मेक्सिको की जो खाड़ी है, मेक्सिको खाड़ी में कौन सा एयर मास होगा? एम्प्टी होगा, क्योंकि मेक्सिको जो है वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन में है और अटलांटिक ओशियन से जुड़े हुए हैं, तो एम हो जाएगा मैरी टाइम। मेक्सिको खाड़ी हमारा एम्प्टी एयर मास होगा। और कनाडा से जो आने वाली हमारा CPSEA, कनाडा हमारा कंटिनेंट से ओरिजिन हुआ है, तो मिड लेटीट्यूड पे हमारा P पोलर एयर मास होंगे और उसके ऊपर आ जाओगे तो आर्कटिक वाले होंगे। तो CPSEA दोनों ही जैसे मिलते हैं तो हमारा फ्रंटल सिस्टम कहाँ पे मिलेंगे? अमेरिका में मिलेंगे, क्योंकि कनाडा तो हमारा अंदर साइड में है, मेक्सिको नीचे है। तो दोनों कहाँ मिलेंगे? अमेरिका में मिलेंगे। तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा यहाँ पे तूफान मचाते हैं और चक्रवात बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेक्सिको का जो एयर मास है एमटी और सीपी और सीओ कनाडा के जो एयर मास है दोनों मिलते हैं, चक्रवात उत्पन्न होता है हमारा, क्योंकि दोनों का गुण अलग अलग होता है, दोनों एयर मास का गुण अलग अलग है। तो शीतलहरी भी वहाँ पे आती है। यूरोप की बात करें तो उत्तर अटलांटिक से आने वाला जो एमपी है, ठीक है, उत्तर उत्तर अटलांटिक, देखो अटलांटिक से एम होगा और पी हमारा लोअर जो टेम्परेचर है उसके चलते एमपी हो जाएगा। जब ये वायु राशियाँ, एमपी जो वायु राशि है वो हमारा क्या है? सीटी, ध्रुवीय फट के कारण मिलता है। सीटी, सीटी मतलब आ, जो यूरोप का मेडिटेरियन सी वाला जो है, ठीक है, वो हमारा ट्रॉपिकल होगा और कॉन्टिनेंट होगा। तो एमपी और सिटी जब मिलते हैं तो पश्चिमी यूरोप में तूफानी यहाँ पे बनता है, क्योंकि दोनों का अलग अलग यहाँ पे गुण है, एमपी और सिटी का, ठीक है। दोनों एयर मास के गुण अलग अलग है, दोनों अलग गुण वाले जो मिलते हैं तो वहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस होता है और टेम्परेट साइक्लोन आता है पश्चिमी यूरोप में। एशिया की बात करें तो इंडिया में ही खासकर आप देखोगे तो इंडिया में जो हिंद महासागर की जो वायु राशि है उसको बोलेंगे एमटी, क्योंकि हिंद महासागर में एम मैरीटाइम है, ट्रॉपिकल टी है। तो गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में एमटी जो है वो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। हिंद महासागर जो वायु राशियाँ हैं वो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाता है और पूरे 2 महीने मानसून की रेनफॉल होती है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मानसून हम उसको बोलते हैं, एक्चुअली एयर मासेस का शिफ्टिंग ही है, ठीक है। हिंद महासागर जो एयर मास है वो इंडियन सब कंटिनेंट पर आ जाता है, इसकी वजह से हमारा वहाँ से गर्म और आर्द्र हवा आता है जो कि मानसून के कारण यहाँ पे रेन होता है। ये भी हमारा एयर मास का शिफ्टिंग ही है। सर्दी दिनों में देखोगे साइबेरिया का उच्च दाब वाले जो क्षेत्र हैं CA, ठीक, आर्कटिक वाला, वो हमारा इधर सदर्न की ओर आ जाता है, साउथ की ओर आ जाता है, जो भारत और चीन में ठंडा और शीतलहरी लाता है। तो ठंडी दिनों में जो शीतलहरी हमारे इंडिया में नदर्न रीजन में आती है, चाइना में आता है, तो उसका रीजन है कि जो पोलर वाला जो हमारा एयर मास है वो हमारा साउथ की ओर आ गया, ठीक है। इसकी वजह से भी हमारा शीतलहरी आता है। तो ये रहा एशिया में मौसम, हमारा वायु राशि से कैसे इफेक्ट होती है, यूरोप में कैसा होता है, अमेरिका में कैसा होता है, इन तीनों को हम लोग देख लिए। तो इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वायु राशियाँ उत्तरी गोलार्ध में मौसमी प्रतिरूपों के मुख्य नियंत्रक हैं, क्योंकि हमारा मानसून की रेनफॉल वायु राशिया से होती है। शीतलहरी भी हमारे भारत में वायु राशिया से होती है, ठीक है। गर्मी में जो लू चलते हैं वो भी हमारा कहीं ना कहीं वायु राशिया से भी है। और जो सर्दी के दिनों में जो हमारा वर्षा होती है उत्तरी भारत में, वो भी हमारा वायु राशिया से ही है, क्योंकि वेस्टर्ली जो हमारा पश्चिमी जो विक्षोभ है वो आता है, कहीं ना कहीं वायु राशियाँ ही हमारा शिफ्ट करती है यहाँ पे। तो इन सब के चलते या टेम्परेट जो साइक्लोन बनते हैं यूरोप में, अमेरिका में जो चक्रवात बनते हैं, ये सब वायु राशियाँ से ही जुड़े हुए हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में आज यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये रहा बच्चों, आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।